Ms. Asian North America is contestant number 5, Kanchan Farkia. G9 प्रोडक्शंस की पेशकश दिल की बातें में आज मैं आपसे रूबरू हूँ गुरबीर सिंह चावला। आज की हमारी ख़ास मेहमान है कंचन फरकिया, जिन्होंने सौंदर्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मिस वर्ल्ड क्लास, मिस यूएसए 2021 के खिताब के साथ साथ और भी कई अवार्ड उनके नाम हैं। ब्यूटी क्वीन होने के साथ साथ कंचन मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जागरूकता लाने का बहुत बड़ा काम कर रही हैं। आइए आज मिलते हैं कंचन जी से और जानते हैं दिल की कुछ बातें। कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि सौंदर्य के क्षेत्र में आने की रुचि आपकी कैसी हुई, किस तरह से आपका सफ़र शुरू हुआ और एक ब्यूटी क्वीन होने के क्या मायने हैं आपकी ज़िंदगी में? Ji Gurbir ji, actually for me, the success journey is the process of working through each step to arrive at the next one. And it could be a small short-term goal that I already have everyday life. So मुझे छोटे छोटे जो भी goals होते थे मैं उसको complete करती थी, but I always follow my heart and I always had my self determination to complete it with hard work. I did a lot of hard work and did something that makes me happy too. चाहे आपके लाइफ में कितना भी स्ट्रगल हो, अगर आप उसको पॉजिटिवली लेके आप आगे बढ़ते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ very helpful. And we need to accept that the life comes with challenges, and I also believe in the process of any goal rather than the outcome. I never fear from any failure, and even if I faced any challenges, I try to build resilience knowing that I can overcome obstacle one day. So I learned from my struggles, and that made me more positive person and more stronger person and more capable of handling all situation with gratitude and compassion. आपने बहुत सारी एड फिल्में और सीरियल्स में भी काम किया है, तो इनमें काम करने का अनुभव कैसा रहा और इसमें काम करने के बाद आपके प्रोफेशनल करियर में क्या-क्या बदलाव आए? जी, इट वाज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बिकॉज़ मैं जब टीन थी तभी मुझे टीवी सीरियल्स मिले और मुझे किसी ऑडिशन में नहीं जाना पड़ा। और मैंने जब टीवी सीरियल्स किए, जब मैं पढ़ाई भी करती थी, तो मैंने कुछ सालों तक टीवी सीरियल्स करने के बाद मुझे एड कमर्शियल्स मिले, मुझे वीडियो एंड प्रिंट कमर्शियल्स मिलने लगे। एन्जॉय करती थी ये प्रोसेस को और धीरे-धीरे मुझे खुद पता चला कि ओह! दिस माय पैशन। मुझे पता ही नहीं था कि ये भी एंड दिस इज़ वन ऑफ माय पैशन एंड आई लाइक टू डू इट। So I discovered my own passion, my own skill because of this uh, TV serials करने के बाद और ad commercials करने के बाद because it was so effortless and I was having fun. So अगर आपको किसी भी चीज़ में बहुत मज़ा आता है, बहुत उसको करने में इंटरेस्ट आता है and you can do hard work for that and you are enjoying as well as you feel like you can do something, definitely just go for it. So ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा and I'm very thankful for that. आपको कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स मिले हैं और यही आपके सक्सेस को भी दर्शाते हैं। इन अवार्डों में से किस अवार्ड को आप अपने लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं, जो आपको बहुत ही प्रिय हो? जी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, छोटे अवार्ड्स, बड़े अवार्ड्स, बहुत सारे। और मेरे लिए सभी अवार्ड्स बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट और मैं हर हर अवार्ड को मैं इक्वली इम्पोर्टेंस और उसका अपना ही एक सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जांपल मिस एशियन नॉर्थ अमेरिका 2016 एंड मिस वर्ल्ड क्लास मिस यूएसए 2021, ये मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है और बिगेस्ट अवार्ड है। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक बात। जब मैं अपने होम टाउन गई थी
इंदौर, वहाँ पर मेरे वेलकमिंग के लिए एक इवेंट रखा गया था और वहाँ पर बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ। वहाँ पर मुझे स्टेज पर बहुत सारे लोगों ने फ्लावर्स दिए, अवार्ड्स दिए, गिफ्ट्स दिए, फ़ोटोज़ ली, ये सब तो चलता रहा। उसके बाद एक सीनियर सिटीज़न आए स्टेज पर और उन्होंने मुझे एक पेन दिया। इट वाज़ सो स्पेशल। वो पेन मेरे लिए बेस्ट अवार्ड है। वो पेन को देखकर मुझे इतना अच्छा लगा कि इन्होंने मुझे अपने मेरे लिए पेन दिया। और वो सीनियर सिटीज़न को देखकर, एक्चुअली मुझे सभी सीनियर सिटीज़न को देखकर मुझे मेरे डैड दिखाई देते हैं। दे ऑल आर इक्वली रिस्पेक्टफुल फॉर मी, एवरी एल्डर्स। मैं उन सब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वो अवार्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल था। और बिकॉज वो, इट वॉज नॉट द गिफ्ट, इट वॉज नॉट द अवार्ड, बट द थॉट दैट काउंट, एंड दैट वॉज रियली प्रेशियस फॉर मी। कंचन जी, आप एक सक्सेसफुल ब्यूटी क्वीन हैं। नई प्रतिभाएं जो ब्यूटी क्वीन बनना चाहती हैं, उन्हें क्या सलाह आप देना चाहेंगी? किस तरह से वो अपने टैलेंट को दिखा सकती हैं और अपने गोल को अचीव कर सकती हैं? आप अपने अनुभवों से उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? जी, ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा जाता है और मैं सभी एस्पायरिंग ब्यूटी पैजेंट से यही कहना चाहूँगी कि टाइम्स आर चेंजिंग एंड ब्यूटी पैजेंट्स आर नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी। आपकी जो भी ब्यूटी पैजेंट में आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपको आपके अंदर से ब्यूटी लानी पड़ेगी। यू हैव टू थिंक, आपको आपकी थॉट प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी। यू हैव टू फील ब्यूटी, beautiful from inside, and always accept whoever you are and then try to be a better version of yourself. So आप किसी भी ट्रेनिंग में जाते हैं, आप कोई भी ट्रेनिंग ब्यूटी पैजेंट से रिलेटेड करते हैं, वहाँ पर आपको फिजिकल ट्रेनिंग डेफिनेटली मिलेगी, वॉकिंग एंड ऑल दोस अदर स्टफ, लेकिन इंटरनल ब्यूटी पर आपको खुद ही वर्क करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विद एवरीबडी, दैट आप कहीं भी रहते हैं वर्ल्ड में, किसी भी जगह, you will know to some degree that you are unique. आप एक स्पेशल पर्सन हैं। सो कीप ट्राइंग एंड बी कंसिस्टेंट एंड नेवर लूज होप। बिकॉज मैंने देखा है जो नए जनरेशन है, अगर वो किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं और तो उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो जाता है। आई थिंक, you know what, always think in that way, that failure is not the loss, but it's a feedback and it's a part of success. सो आप ये कभी भी कंपेयर नहीं करिए कि वहाँ क्या हो रहा है या वो कैसे कर रहे हैं। ऑलवेज आप अपने बारे में सोचिए, ट्राई टू बी बेटर देन योर सेल्फ। अपना कंपैरिजन अपने आप से कीजिए एंड यू हैव नो आइडिया हाउ फार यू कैन गो। सो ऑल द बेस्ट। कंचन जी, आजकल मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है और आपने मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में बहुत सारे रिसर्च भी किए हैं। तो जहाँ तक भारत की बात है, भारत में मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों में कितनी जागरूकता आप देखती हैं और क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहती हैं ताकि लोग फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी फिट रहें? भारत में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर एक बहुत प्रकार की स्टिग्मा है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। पीपल थिंक लाइक फिज़िकल हेल्थ जो दिखता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एंड मेंटल हेल्थ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कांट टेल जस्ट बाय लुकिंग एट समवन व्हाट दे आर डीलिंग विथ इनसाइड। वो ज़्यादा सीरियस है, वो ज़्यादा डेंजरस है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द नेशनल गवर्नमेंट्स एस्टिमेट, 5 में से 1 इंडिया में पीपल या फिर किसी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की उनको ज़रूरत है, बट वो इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हमारी जो कंट्री है वो 1 बिलियन सिटीजन्स की है और एक WHO द्वारा कंडक्ट किया गया था एक सर्वे इन 2015, जिसमें ये बताया गया था कि 5 में से 1 व्यक्ति इंडिया में आज डिप्रेशन का शिकार हो रहा है फॉर द लाइफ टाइम। सो अगर हम एस्टिमेट करेंगे तो 200 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मेंटल health disorder. So it's not easy and it's even harder when people assume that think positive, अरे positive सोचो, you can just get over it,
ठीक हो जाएगा सब, बाहर जाओ, एक्सरसाइज करो, ऑल दोज थिंग्स, बट इट डजंट अप्लाई बिकॉज मेंटल हेल्थ इश्यूज अलग अलग प्रकार के होते हैं, और हर हर चीज़ में आप इस तरह की सलाह देकर उस व्यक्ति को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो वी नीड टू, हमको ओपन डिस्कशन और ओपन डायलॉग की ज़रूरत है जनरल पब्लिक में, एक्सपर्ट्स के साथ, नॉन एक्सपर्ट्स के साथ, पीपल जो इस फील्ड में नहीं हैं उनसे भी हमें ओपन पब्लिकली बात करना चाहिए, और क्रिएट मोस्ट इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर एवरीबडी। आई विश पीपल कुड अंडरस्टैंड दैट ब्रेन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जैसे आप की ब्रोकन बोन आप देख सकते हो, और एंड देन कितना आपको सिंपैथी और कितना फील होता है कि ओ दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस पेन, बट आपको ये कभी भी पता नहीं चलता है कि जो जिसको मेंटल इलनेस है उसको कितना पेन होता है, बिकॉज मेंटल इलनेस इज़ लेस ड्रामेटिक देन फिजिकल पेन। कई लोग डॉक्टर को दिखाने में भी शेमफुल, उनकी फैमिली को लगता है कि नहीं, हम अगर हम जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, एंड इसलिए वो कभी भी दिखा नहीं पाते हैं। स्पेशली जो सीनियर्स होते हैं उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, और वो कभी भी प्रोफेशनल हेल्प उनको नहीं मिल पाती है। एंड एक फैक्ट है, द जो मेंटल इलनेस जिनको है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, उनको एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दे हैव टू गो फॉर वर्क, उनको फैमिली की भी केयर करनी है, उनको अपना प्रोफेशनल लाइफ भी देखना है, सोशलाइज भी होना है फ्रेंड्स के साथ, एंड स्टिल कैन एक्ट नॉर्मल while battling unimaginable pain. How strong they are. हमें ये सोचना पड़ेगा कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों ही सिग्निफिकेंट हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, और हमें दोनों की केयर करनी चाहिए। कंचन जी, आप एक ब्यूटी क्वीन हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं। इन सब के साथ साथ आपके अपने निजी शौक और क्या क्या हैं जिनमें आप अपना समय देना चाहती हैं और जिनको करके आपको बहुत ही खुशी मिलती है? जब हॉबीज़ का नाम लेते हैं तो मुझे बचपन की याद आती है, बिकॉज़ यूजुअली बचपन से ही स्टार्ट होती है हॉबीज़। मैं पेंटिंग बहुत सारी करती थी बचपन से, मेरे घर में सभी पेंटिंग करते थे, मेरी मॉम डैड, दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट, और वो पेंटिंग करते थे। मेरे डैड एक्सीलेंट आर्टिस्ट, और मज़ा आता था पेंटिंग करने में, स्केचिंग करने में। आई यूज्ड टू डू अ लॉट। अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन आई इट्स इन माय टू डू लिस्ट, एंड व्हेनेवर आई विल गेट चांस मुझे पेंटिंग करना है। लव इट। दूसरा है लिसनिंग टू म्यूज़िक। म्यूज़िक इज़ समथिंग दैट, मेरे घर पे म्यूज़िक का एनवायरनमेंट था। मेरे डैड सिंगर रह चुके हैं, सो ही यूज़ टू लिसन, बहुत सारी म्यूज़िक सुनते थे, और उसकी वजह से मुझे भी म्यूज़िक का बहुत शौक है। मेरे घर में हर लोगों को म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक है, एंड हॉबीज़ में आई always listen to music. So sometimes I want to relax myself with music. मैं म्यूज़िक को एक हीलिंग सोर्स की तरह यूज़ करती हूँ, और डिपेंड करता है कि कब कौन सी म्यूज़िक लगानी है। सो यूजुअली क्या होता है कि आपके मन और शरीर सहित सब कुछ निरंतर एक वाइब्रेशन में होते हैं। सो इट्स वेरी, साउंड इज़ वाइब्रेशन दैट रेजोनेट योर सोल, और जो आपकी ध्वनि ना केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी ठीक करने की इसमें शक्ति होती है। सो जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, हर चक्रास की एक स्पेसिफिक म्यूज़िक होती है जिससे वो वाइब्रेट करता है, एनहेंस होता है, और दैट हैज़ अ पावर टू हील, but not only physical but also on the emotional and spiritual level. So I love listening to those kind of music, healing music, and that brings balance and harmony in my life, and you feel like a sense of freedom in your life, and minimize भी करते हैं आपके स्ट्रेस को। तो समटाइम्स मैं ज़्यादा ओवरवेलम हो जाती हूँ, या मेरा कोई प्रोजेक्ट फिनिश हो जाता है, सो आई जस्ट लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक, जिससे मेरा मूड भी पॉजिटिव रहता है, एंड इट डिक्लटर माई माइंड।
सो लव द म्यूज़िक। एंड मैं सबको ये भी कहना चाहूँगी कि आपको जो हॉबी अच्छी लगती है आप डेफिनेटली जस्ट गो फॉर इट वेन एवर यू गेट टाइम। जब भी आपको टाइम मिले आपकी हॉबी को ऑलवेज़ एन्जॉय करिए। उससे आप अपने रूट से भी कनेक्ट रहते हैं, आप अपने चाइल्डहुड से भी कनेक्ट रहते हैं। एंड द मोस्ट एसेंशियल पार्ट इज़ हेल्पिंग अदर्स। मैं दूसरों की हेल्प करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। किसी के फेस पे स्माइल देखकर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो फीलिंग्स ऐसी है कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। सो आई ट्राई टू हेल्प पीपल्स एज मच एज पॉसिबल। मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर काम करती हूँ या मुझे सेल्फ भी इंडिविजुअल की हेल्प करने में मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और ये चीज़ एक बहुत ही स्पेशल है। अगर आप करके देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा फील होगा एंड यू विल फील हैप्पी। कंचन जी, आप हमेशा फिट रहती हैं, सजिंदा रहती हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी फ़िटनेस का राज़ क्या है? फिटनेस इन माय ओपिनियन इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज मोर देन जस्ट अ फिजिकल। मैं योगा करती हूँ, डांस करती हूँ, आई ट्राई टू बी स्टे एक्टिव। एंड मुझे सनलाइट में वॉक करना बहुत पसंद है। इससे आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। मैं सब कुछ खाती हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ, बट मैंने कभी कुछ ड्रिंक नहीं कभी नहीं किया। और मैं हमेशा सात्विक खाना ही मुझे अच्छा लगता है। I take care of myself with my mindfulness simply means being in the present without thinking of past or future. मैं हमेशा नॉन जजमेंटल रहती हूँ और मैं कल्टीवेट करती हूँ एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स एंड सिचुएशन। एंड ये मुझे हेल्प करता है टू सी द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, टू सी द पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव साइड ऑफ anything. And I also spend time with people whose company I enjoy. I get along with those people who gives me a sense of being valued and appreciated. So आप अपने माइंड बॉडी एंड स्पिरिट को कंट्रोल करिए, उसको टेक केयर करिए। और ये सब हो सकता है जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं। और आप मॉर्निंग अफर्मेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एवरी डे ऐसा सोचती हूँ अफर्मेशन में, ईच डे इज़ द न्यू अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव माई सेल्फ, टेक इट एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। और ये सब करके आप अपने फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई अप्रिशिएट दैट यू हैव बीन स्पीकिंग विथ मी। I hope some of my information is helpful to you. कंचन जी, आपसे एक आखिरी सवाल यह है कि जितनी भी सक्सेस, जितनी सफलताएं आपने हासिल की हैं, उसका श्रेय या क्रेडिट आप किन को देना चाहेंगी? कहते हैं कि अगर माता पिता का आशीर्वाद रहता है तो आप हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। ऑल ऑफ देयर डेडिकेशन, गाइडेंस एंड सेक्रीफाइसेस हैव मेड मी हु आई एम टुडे। मुझे मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से, उनके लव और सपोर्ट से मुझे सब कुछ मिला। मेरे गोल को अकम्प्लिश करने में हेल्प मिली। And I'm very thankful for that. And also, I'm thankful for all of the people who helped me, मेरे family members, friends, sponsors, makeup artists, photographers, designers. I could not have done it without all of you. So thank you so much. ये क्रेडिट उनको भी जाता है जिन्होंने मुझे लाइफ में एक बिट भी हेल्प किया हो। उन सभी लोगों को ये क्रेडिट जाता है। एंड स्पेशल क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड एज वेल। उन्होंने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया, हर बात पर मेरे साथ रहे। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर everybody. So credit goes to every and each person who helped me, who supported me in this journey till today. Thank you so much.